आप सभी प्यारे छात्र हैं ना जो, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं आज। आइएगा, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे प्यारे से परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, जहां पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और डेली प्रैक्टिस हमारी 3 बजे चलती है और मुझे बड़ा मजा आता है इस प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको पता है ये टॉपर्स की भी पसंद है, बहुत लोगों की पसंद है। जो बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है, जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है, उनकी बात बाद में करूंगा। जिनका ठीक ठाक सा है, एक्सप्रेस बेस से आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। 9 बजे आपका साइंस चलता है, 10 बजे रीजनिंग और 11 बजे आपकी साहिल एक्सप्रेस मैथ चलती है। प्रैक्टिस के लिए आपको फीलिंग एग्जाम वाली दे रहे हैं हम लोग, सीटीएम 6 बजे, सीटीआर और 10 बजे सीटीएस। ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, मैथ बाय साहिल सर और क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल, दोनों टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो। हाँ, अब आते हैं बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने की। अगर आप एएलपी की तैयारी करना चाहते हो तो यही समय है, बाद में फिर समय नहीं रहेगा, पहले ही बता देता हूं। फिर आपको ये समय कहां पे आएगा? टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए अभी बहुत समय है, तो अभी से पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और ग्रुप डी, इनके लिए भी आपके पास टाइम है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। बुरा मत मानना, अभी से कर दो। कैसे करोगे? आप अपना रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच ले लो। सर बैच लेने के लिए क्यों बोलते हो? बैच लेने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को जरूरत किस चीज की है पता है? आपको नहीं पता। आपको जरूरत है एक ठहराव की। ठहराव क्या होता है सर? एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर आप बैठकर दिन पर दिन आपकी तैयारी कर सको। उधर भागा, ऐसे भागा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वह वो ऐसे कैसे हो जाएगा, इससे पढ़ लेता हूं, उससे पढ़ लेता हूं। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता। आप नहीं जानते इस बात को तो आप अपने टॉपर से पूछिएगा जो आसपास लगे हों आपके, या फिर अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके लाइफ में जो पढ़ते हैं ना, अच्छे बच्चे, उनसे पूछना कि कितनी बातों में सच्चाई है, कि क्या 50 जगह भटकने से चीजें होती हैं या फिर एक जगह अच्छे से ठहराव के साथ होती हैं। तो मेरा जवाब आएगा ठहराव के साथ होती हैं, क्योंकि मैं भी आपको राय अच्छी दे सकता हूं। अपनी एप्लीकेशन पर इस बैच को लो, ऑफर में ये बैच आपको मिल रहा है, आनंद उठाओ। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर बढ़िया पढ़ाई करो। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, आपका जवाब दीजिए क्या आएगा। सर ऐसे क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाया हमने? इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ इस क्वेश्चन को भी रेस्पेक्ट देते हैं और इसमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। और 2/1000, सी ऑप्शन। अगला करके दिखाओगे? चलो करके दिखाओ, आराम से करना है ना। नहीं समझ में आया तो भाई साहब आपके बड़ा भाई बैठा है। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याओं का जो अंतर है अब बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, तो बड़ी संख्या यही है। अब हम यहां कह सकते हैं कि 3/4 और बड़ी संख्या बराबर दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। तो छोटी संख्या आपकी 150 है, तो बड़ी संख्या आपकी 200 हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी संख्या के घन को इसमें से घटा दो तो परिणाम इतना आ जाता है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ू दिमाग लगाना पड़ेगा। और लाइक शेयर में कसर छोड़ोगे ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे।
किसी संख्या के घन को इसमें से घटाया जाता है। मैंने टाइम इसलिए दिया कि आप कैलकुलेशन भी कर ले, फिर हम आपको शॉर्टकट बता दें इसका। किसी संख्या के घन को इसमें से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 1537 हो जाती है कि नहीं। अब आती है बारी इसकी। तो सर इसका स्क्वायर निकालना तो मेरे को आता ही नहीं। तरीका है मेरे पास सर, 5 का तो हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा सर 27 गुणा 28। अब ये भी कई बच्चों को नहीं आता, 27 गुणा 28। तो 27 और 28 को कैसे लिख सकते हो, 27 प्लस का 1। 27 का स्क्वायर तो मेरे को आता है 729 और प्लस 27, तो 729 और 27 कितना हो गया, 9 और 7 16, 4 और 1 5, 756 और 25, तो 756 25 ये आ गया मेरा। अब इसमें से मेरे को क्या घटाना है, 756 25, देख लो मैंने निकाल दिया ना, है ना। उसमें से मैं 1537 घटाना चाहता हूं। 15 में से 7 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0, 74088 और ये बराबर है मेरे x के क्यूब के। आप सारी दुनिया को ये बता सकते हो, मुझे भी बता दो कि सर जी 1 का क्यूब होगा तो 1 आता है, 2 का क्यूब होता है तो 8 आता है, और 8 का क्यूब होता है तो 2 आता है। यानी कि अगर यहां 8 आ रहा है, इसका घनमूल निकालूंगा तो 2 वाला उत्तर। क्लियर है। बी के क्या है सर, मैंने लिया है। अच्छा थैंक यू भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा, और मैं जो करा रहा हूं ना यार, मन लगा के पढ़ाई करो, फिर मैं आपको देता हूं सिलेक्शन की गारंटी। कौन, कोई नहीं देगा, मैं देता हूं, लो मन लगा कर पढ़ो लेकिन। का बवाल है भैया, कुछ नहीं है। मिनिमम पावर 4 की पावर 61 है, कॉमन ले लो। तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। 4 की पावर 61, 4 की पावर 0 1, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 चौके 64, 85 आ रहा है। अब 85 आ गया और 4 की पावर 61 आ गया, तो किससे पूरी तरह डिविजिबल है, सर जी 10 से होगा। जबकि आपको और दिख रहा होगा 17 भी होना चाहिए, है ही नहीं, बट आप 5 और 2 ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला। पुरुषों के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय ले लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि टाइम का क्या ड्यूरेशन लग रहा है, यहाँ 10 दिन लग रहा है, यहाँ 12 दिन लग रहा है। यानी कि यहाँ जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 5 से 6 है। अब टाइम का ड्यूरेशन ये है, तो आपकी जो एफिशिएंसी का ड्यूरेशन है वो 6 से 5 हो जाएगा। वो कम तो होगा ही, क्योंकि एक जो है वो किसके बराबर है, 5 लोग एब्सेंट थे। तो यहां पर पुरुषों की जो मूल संख्या है वो 30 हो गई, और बाद में आपकी जो पुरुषों की संख्या है वो 25 हो गई। तो पुरुषों की जो मूल संख्या है वो 30 हो जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता है सुबोध। बाकी अगर आप हमसे जुड़ी गए हैं, दिल से अगर जुड़ गए हैं, तो हम आपके घर भी देने आ जाएंगे भाई, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वरना कहाँ नसीब होते हैं वो दिन जब सुबोध पढ़ने आए। ठीक है, अगला प्रश्न करिए।
मेरे बेटे, चलिए मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरी बात सुनो, जिनका भी मैथ्स कमजोर है, आप विश्वास करते हो नहीं करते हो पहले तो ये बताओ। अगर करते हो तो फाउंडेशन बैच ले लेना, अगर नहीं करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो फिर चल रहा है जो करते रहो बस, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रस्ट है तो आपको पता है कि क्वालिटी में दे दूंगा, पैसा वसूल आपका हो जाएगा, फिर दोबारा कभी बैच नहीं लेना पड़ेगा। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 1 सेंटीमीटर मोटाई की खोखला बेलन है। अब खोखला बेलन कैसा बेलन होता है? खोखला बेलन ऐसा बेलन होता है मेरे प्यारे भाइयों जिसमें दो परत होती हैं। हाँ, दो परत होती हैं। सो कैसी परत होती है सर जी? देखिए, एक ऐसी परत होती है जिसकी मोटाई भी दे रखी है, तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर की मोटाई है। तो अगर मान लो ये मेरी छोटी त्रिज्या आर है, तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R+1। तो बड़ी त्रिज्या ऑलरेडी R+1 है और छोटी त्रिज्या ऑलरेडी R है। ठीक है, आपका आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है सर? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच बराबर 96 पाई। पाई 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 किसने बनाई? R A+B और A माइनस का B। तो 2R बराबर, अच्छा 24 भी है ना, 24 से डिवाइड कर दो तो 4 आ गया। 2R+1 बराबर 4 और R बराबर आ गया कितना? R बराबर आ गया कितना? 3/2। तो आपसे क्या पूछा गया है? दोनों का योग 2R+1। वैसे भी देखो आंसर डायरेक्टली आ जाता, 2R+1 4 आ जाता केवल। तो इतनी बुद्धि लगा लो बस गुरुजी। चलिए अगला कर लो। tan A बराबर दे रखा है, पेन भी मत चलाना, पेन चलाया तो संकट आया। tan थीटा बराबर आपका कितना है? 8/15। तो ये हो गया 8 15 17। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8/17 और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। तो 23/17। ये देखो आप, अब आप करो ऐसे क्वेश्चन यार, आपको नई फीलिंग आए तो फिर बताना हमें, लेकिन आपको कहीं और ऐसी चीजें और रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ हम करवा रहे हैं आपको। जनरली 1 GB बराबर कितना होता है? जनरली 1 GB बराबर 1024 MB होता है, बट यहां 1000 MB लेने को बोला है। तो राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है, 1.75 GB स्थान लेती है, यानी कि कुल मिलाकर कितनी MB हो गई? 1750 MB। कितनी MB हो गई भाई? 1750 MB हो गई। और दोस्त यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है, तो फिल्म ट्रांसफर होने की गति है 2 MB पर सेकंड। तो 1750 MB की फिल्म 2 MB पर सेकंड से 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 इतने सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगी।
और 14×6 = 84, 840 प्लस का 35, तो 14 मिनट 35 सेकंड। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 10% की कमी होती है। आपसे पूछा गया है क्या कि आप शुद्ध निकालिए सर, शुद्ध, तो आप माइनस प्लस चिन्ह सहित रख दें। 10 में से 2 गया तो 8% आ गया, वो भी प्लस में आया, इट विल बी इंक्रीमेंट। सर मैं सीजीएल लेवल के सवाल निकालता हूं, हाँ मैं सीजीएल लेवल के सवाल निकालता हूं, क्या एएल पे निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि हर पेपर का एक परफॉर्मा अलग होता है, फर्मा अलग होता है। ठीक है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, अपने आप में हीरोइन है। हाँ क्यों? क्योंकि लोगों को, लोग उस पर फोकस भी करते हैं और वो लोगों को इग्नोर भी करती है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 1/2 है, बताइए। और ये आपकी क्या है? 2r है। आपको केवल टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया पता है क्या होता है? 2 पाई पाई आर एल, और 2 नीचे आ जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला हिस्सा, और पाई आर एल। पाई तो कॉमन ले लिया आपने, पाई आर कॉमन ले लिया, तो एल प्लस आर बच गया। अब इज्जत दे दें थोड़ी सी। पाई, यार गर्मी पड़ने लग गई हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या हिसाब किताब है? चलिए 1/2 प्लस 2r, भाई 2r रखना पड़ेगा, r से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के पश्चात पाई 2r यहां है, 1+4r/2, तो पाई आर 1+4r। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। अरे आरआरबी बैच में टेक्निकल, टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल CBT 2 भी है, ठीक है। हाँ, अगला करिए। आराम से करना, मजा आएगा आपको, हर क्वेश्चन इतना प्यारा है। आप देखो यार, जलवा है अपना इस मामले में। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम सोचती क्यों कि तुम्हें भटकना है? सब कुछ तो यही है।
दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से दुगना है। ठीक है, अब दो अंकों की संख्या में अंकों का योग आपका कितना है, 9 है। दो अंकों की संख्या हमने ऐसे बना दी 10x प्लस का y, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या के दुगना है। अब उल्टा करने पर 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बस सॉल्व करना है प्यार से, लेकिन वो प्यार की भावना हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि भाई मुझे ये इतना तो आए लिखना। सर हमें नहीं आता, नहीं आता तो क्या इसके पीछे का कारण आप नहीं जानना चाहते? अगर वो बात है तो फिर दिक्कत है, x और y 1/8 आ गया, यानी कि ये संदर्भ क्लियर हुआ, ये 1 होगा, ये 9 होगा, आपकी जो संख्या है वो आपकी 19 हो जाएगी। ऑप्शन इट्स नॉट ए मेथड। ठीक है, चलिए, बट चीजें आपको समझनी होंगी तरीके से। विनोद कह रहा है सर आरआरबी में सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ा के सिलेक्शन दे दोगे क्या सर? विनोद अब है ही नहीं तो क्या जबरदस्ती पढ़ा दो क्या? हैं, जबरदस्ती कर दूं कुछ भी है? चलिए, जो है वही तो बताऊंगा ना। ओ सॉरी, आंसर कितना आएगा? 1 और 8 18 आएगा। नेक्स्ट। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। मतलब इतना लंबा एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक समझते हो? प्रेक्षक मतलब होता है ऑब्जर्वर। 1.5 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है और समान तल पर उससे 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। समान तल पर 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है एक मीनार के पाद से। अब शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 45। सो बेसिकली यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि ये भी 28.5 होगा तो ये भी 28.5 ही हो गया ना, फिर क्या बात है। अब ये 28.5 हो गया और ये आपका 1.5 हो गया, तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30। तो टावर की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है वो 30 हो गई। क्लियर? अच्छा लगे तो आप ये जो लाइक का बटन है वो आप दबा सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर भी अब निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां पर आपकी हवा खुशक हो सकती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक सही तरीका आता हो। अगर आप फॉर्मूला भी जानते हैं तो हम आपकी जीत मानेंगे। आप जानते हैं क्या? बता दो यार। सर गुआवा खाते हुए, ओहो अंग्रेज, गुआवा खाते हुए क्लास ले रहा हूं। तो परमवीर ये बेटा हमारा क्वेश्चन नहीं है, आप जहां पढ़ते हो वहां पूछो ना बेटा, हमसे क्यों पूछ रहे हो ये बात है? हम जहां आप पढ़ते हो, जिन टीचर से आप पढ़ते हो उनसे ये क्वेश्चन पूछो कि क्या उनके लेवल से पेपर निकल जाएगा। हाँ, मेरे से पूछ के तो क्या ही होगा फिर। चलिए, अब ये बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला बच्चों ने लिख दिया है। सर फॉर्मूला होता है f इंटू एक्स समेशन ऑफ f। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे पूछता है, बट एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। और क्या, तो नहीं आते तो फिर वो कहां से करेगा बच्चा? ठीक है, चलिए आओ।
आप एसएससी में कभी भी रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं पढ़ोगे, आप बाइनरी के क्वेश्चन एसएससी में नहीं देखोगे, आप स्टैटिस्टिक्स एसएससी में नहीं देखोगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां देखिए आप, अब क्या करूं गुरु, मैंने कहा भाई हो जा शुरू, मल्टीप्लाई करते रहो। तो एक तो तरीका ये आपके पास है कि आप गुणा करते रहो, एक तो तरीका ये आपके पास है कि आप गुणा करते रहो, एक तो तरीका ये आपके पास है कि आप गुणा करते रहो, एक तो तरीका आप, भाई सब बहुत लेंदी हो जाएगा सर, बड़ी सिरदर्दी है। एग्री करते हो लेंदी हो जाएगा, एग्री करते हो बच्चों, बिल्कुल करते हैं सर, आइए कुछ जुगाड़ है, अरे क्या बात करते हो यार तुम। अच्छा ये समझ लेना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो आपकी संख्या होती है, हाँ कई बच्चे गड़बड़ यही कर जाते हैं। और जो ये एक्स होता है ना ये एवरेज होता है एक तरीके से, कि जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 13 संख्याओं का एवरेज 19 है, ऐसे बोल रहा हूं, तो मुझे इनमें से कुछ बेस मानना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने बेस मान लिया 30, क्या बात है, 30 को बेस मान लिया, तो 30 से ये कितना कम है, माइनस का 11 इंटू 13, माइनस का 143। अच्छा आप जेएसएम लगा रहे हो, 30 से ये कितना कम है 9, तो 15 नंबर 135, 30 से ये कितना कम है 7, 16 सत्ते 112, 30 से ये कितना कम है 5, 18 पंजे 90, 30 से 30 मत मानो यार 25 मानो यार, क्योंकि 25 से इधर भी है 25 से इधर भी है, 25 मान लेता हूं यार। हाँ अब ये लालच आई मेरे को यार, है ना, 25 मानना ज्यादा ठीक रहेगा आई थिंक। क्यों कर रहे हो सर ऐसा आप, कैलकुलेशन उससे तो बेटर ही हो जाएगी हमारी, वही तो कर रहा हूं। तो सर जी यहां हो गया माइनस का 6, तो 13 छिंग 78 माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस का 32, ये हो जाएगा 0, ये 2 प्लस का 32, ये 4 15 चौके 60, और ये कितना हो जाएगा 6, 13 छिंग 78। अरे गुरुजी ये तो तुमने मजाक कर दिया, जो 25 जो माना है वही एवरेज है। तो आप कैलकुलेशन सीखोगे मेरे से, है ना बेटा, हाँ, तो आपका ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही करना है, हाँ ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला आराम से करना मेरे भाई, चलिए। सीजीएल के लिए रात को चलेगी क्लास, हाँ ठीक है भाई। एएलपी के लिए आपको आरआरबी बैच लेना पड़ेगा, अगर आपको मैथ्स का लेना है तो मैथ्स का इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी अपना चलता है, वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब एक कई बच्चे कह रहे हैं सर इतना भी हार्ड नहीं आएगा, बेटा हार्ड कहां था, अब दूसरे मेथड से तो आसान हो गया ना। तो एग्जामिनर को दूसरा मेथड आता है, आपको नहीं आता वो आपकी प्रॉब्लम है, एग्जामिनर को आता है लेकिन, है ना बेटा। हाँ, तो आप ये खुद के ऊपर क्यों सोचते हो, तुमसे नहीं बन रहा तो दुनिया से नहीं बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, 20 से चलती हैं 25 से चलती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से, अब देखो एक रेलगाड़ी दूसरे से 100 किलोमीटर ज्यादा चली, तो एक घंटे में कितना 5 किलोमीटर, तो कितने घंटे चली 20 घंटे। अब 20 घंटे दोनों चलिए दोनों, तो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो सर 20 किलोमीटर की रफ्तार से 20 घंटे और 25 किलोमीटर की रफ्तार से 20 घंटे, तो 400 और 500 900 किलोमीटर की कुल दूरी आ जाएगी, बस हो गया ना। अगला करो आराम से, एवरेज का क्वेश्चन है।
स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत 25 अंक मिले, प्रियल को 23 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया था। 25 एवरेज है, 12 परीक्षाओं में भाग लिया तो उसका एवरेज 23 है। तो शेष 4 परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त करने होंगे इसके बराबर पहुंचने के लिए? तो हो गया खेला, ये -2 है और 12 से गुणा कर दिया, -24, तो ये +24 मेंटेन होके जाएगा और 4 में बटेगा, तो 25 और 6 31, यानी कि उसको लास्ट की 4 विषयों में 31 एवरेज मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। नहीं आता मेथड, सीखना पड़ेगा, ये बोल रहा हूं। हाँ सर, यहां सीख जाएंगे क्या? यहां कैसे सीखोगे बताओ? क्योंकि ये तो एक एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन करने का तरीका है, आपका बेसिक कमजोर है इसका मतलब, अगर नहीं आ रहा तो। और ये प्रैक्टिस बैच है। हाँ आनी चाहिए, देखो जिनको आता है वही मैं बता रहा हूं आपको। तो आप ये कब एक्सेप्ट करोगे कि यार बेसिक कमजोर है, पहले ये काम करना गलत है, पहले बेसिक सीखिए, रियलाइज ही हो जाए, बढ़िया बात है, चाहे हमारा लो या ना लो बात अलग है, लेकिन पढ़ो तो सही। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 रुपये प्रति टीवी की दर से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य 63,000 रुपये है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज्मा टीवी पर कितना % लाभ कमाते हैं? कुछ भी नहीं है, 3,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। और आपको ये मजाक लग रहा होगा, ये एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके में, हाँ, आप वाले पेपर में 5%, ठीक है। नेक्स्ट, औसतन सुंदर अपने क्लासेस को चलाने के लिए इतनी इतनी लागत के रूप में एक वर्ष में कितना पैसा खर्च करता है? अब ये एक्सपेंडिचर है, 10% है पूरा, जैसे 4 लाख का 10% 40,000 ऐसे खर्चा है। तो औसत खर्च कितना हो जाएगा वो देख लीजिए सर। 25 और 25 50, 50 और 60, 100, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख का 1,50,000 का 5 से भाग दे दो, 30,000 रुपए का एवरेज आ गया। ए की आय बी की आय का अनुपात है। ए और बी महीने में इतने इतने रुपए बचत करते हैं, तो ए का व्यय वी के व्यय के कितने के % के बराबर है? अच्छा क्वेश्चन है। ए की इनकम और बी की इनकम का रेशो दिया हुआ है। अभी इनकम में से अगर मैं बचत को माइनस कर दूं, जैसे कि 4,000 यहां से माइनस किया, 5,000 यहां से माइनस किया, तो आपको दिख रहा है कि 2/3, ठीक है, 2/3 क्या होता है? ए का व्यय बी के व्यय के इतने के बराबर है, बी के व्यय के। 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया तो 1, तो 12 में से 10 गया तो 2,000। तो ए और बी का कुल आय कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24,000। अगला करो। अरे ये तो फोड़ दोगे।
और मुझे लास्ट में मार्क्स भी बताने, और सब लोग लाइक शेयर भी कर देना। लास्ट में 25 में से कितने बना रहे हो, यहीं से ही आपकी देखो मतलब प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू 3 ये है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12, 24/4 यानी कि 6/1। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 50 रुपए की कमी करने पर 5% का लाभ। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। आप लाभ से हानि में चले गए, तो एक्चुअल में 10% का ड्रॉप आया, वो 50 रुपए के बराबर है, तो 100% बराबर आपका 500 रुपया। खेल खिलाड़ियों का है, लेकिन आंसर 500 आ जाएगा क्या? नहीं। क्यों? आपसे पूछा क्या गया महाराज, ये तो देख लो, आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है ना, तो 500 रुपए अगर आपका क्रय मूल्य है तो 5% का लाभ हो रहा है, तो 525 रुपए आपका विक्रय मूल्य होगा। 500 रुपए आंसर देना मत। हाँ सर जी, बता दो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ, और ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये समय गलत है आपका। समय जब आएगा, जब पेपर आएगा ना, तो उससे 10 दिन पहले बता दूंगा, क्योंकि वही वाला क्वेश्चन है। अभी तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी तो सब कुछ ही बाकी है। अब जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साइंस आता है पूरा, इसमें रेलवे में तो वहां तो केवल जीके आता है, यहां तो साइंस आता है 25 नंबर का। अब कैसे करेगा तैयारी? बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप समझते ही नहीं हो। करिए, अगला करिए। निम्न में से कौन एक संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या होती है जिसके टुकड़े हो जाएं। बाकी के नहीं हो रहे, बाकी सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर है। अब आज अगला करो। 84 मीटर लंबी किसी रस्सी 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो 12 बराबर 84 है, 1 बराबर आपका 7 है, तो आपका जो लंबा टुकड़ा होगा वो 49 का होगा। कॉट थीटा, अब ये गलत है, इसको ठीक कर लेना, ये √2+1 है। और हमने एक क्वेश्चन थोड़े दिन पहले करवाया था टेन थीटा वाला, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि अगर आप कॉट थीटा दे रखा है तो आपका टेन थीटा कितना है? √2 माइनस का 1, तो ये √2 माइनस का 1 है, माइनस √2 माइनस का 1 है, √2 से √2 चला गया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। किसी संख्या का 72% अगर 90 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी? ये वही लेवल है जो आपके पेपर में आएगा, तो आप लोगों को यहीं से देखते हुए चलना है कि कितना हो रहा है, क्या गुंजाइश है, कुछ चैप्टर्स और अच्छे करने हैं कि नहीं करने हैं, जीरो से पढ़ना है, सब होगा।
72% बराबर आपका 90 है। 18 चौके 72 और 18 पंजे 90। ये हो गया गुरुजी 125। सीजीएल का क्लास जल्दी शुरू करेंगे, वो रात को 9 बजे शुरू होगा, है ना। अगला क्वेश्चन करिए कि 69 को 3 भागों में बांटो कि सबसे छोटे भाग का गुणनफल, सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 आ जाए। अब देखो समांतर श्रेणी में है तो मैं तो एक ही चीज जानता हूं, अगर समांतर श्रेणी में है ना और तीनों का योग इतना है तो भैया बटे 3 कर दो। बटे 3 करने से क्या बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। अब ये अगर 23 हो गया, 23 या 69 होता है, तो ये 23 हो गया तो सब में ही 23 है गुरुजी। अब सब में 23 है तो समांतर श्रेणी में देखो सर जी 9 और 4, ये भी 4, लेकिन यहां देखो 9 या 27 आ रहा है तो यहां तो 3 चाहिए इकाई अंक, तो ये नहीं होगा। 7 या 21 ये भी नहीं होगा, 5 या 15 ये भी नहीं होगा, आंसर केवल डी होगा। क्लियर है भाई? कैसा लगा सेशन, कितने नंबर आए कमेंट करके बताएं, आप लोगों का सदा आभारी है। साथ के साथ लाइक जरूर करें जो बच्चे वास्तव में सीरियस हैं पढ़ने के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी चलती है, रेगुलर 3 बजे। टेस्ट सीरीज के लिए आप क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेलवे की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में। साथ के साथ आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी मैं टॉपिक वाइज चला रहा हूं, जहां पर 9 बजे साइंस, 10 बजे आकाश एक्सप्रेस और 11 बजे साहिल एक्सप्रेस चलती है। साथ के साथ में इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये चल रही है अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं। सीटीएम 3 बजे, सीटीआर 6 बजे और 10 बजे रात को सीटीएस। इतना सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है यहां पर अपने प्यारे से परिवार में। और भी जो मेहनत चल रही है वो लगातार आप लोगों के लिए ही चल रही है, किसी और के लिए नहीं चल रही है। मैथ बाई साहिल सर ये टेलीग्राम चैनल है आपका, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं जिनका नहीं है, तो आप लोगों को मैं ये इत्तला कर देता हूं कि अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर एएलपी में नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, टेक्नीशियन में भी नहीं होगा, एनटीपीसी में भी नहीं होगा और ग्रुप डी में भी नहीं होगा। पहले अच्छे से बेसिक कवर करो, फिर चाहे जो करना है वो करो, तभी वो काम सारे संभव हैं। आपको सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है क्योंकि होता ही नहीं है। अगर होता तो जो शॉर्टकट वाले बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले रहे होते, मेहनत वाले ऐसी बजिया तल रहे होते। तो मेहनत करने से सिलेक्शन होगा। ये ऑफर में आपको मिल रहा है, आपको लेना है, आप ले लीजिए। रात तक का है रेलवे मैथ फाउंडेशन बैच, जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड में मिलेगा और जो चल रहा है वो लाइव मिलेगा, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा हो। अगर आप पूरा लेना चाहते हैं जिसमें एक बैच में 6 एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, जेई, आरपीएफ सब निकल जाएगा। ये कंबाइंड बैच है जिसमें सारी सब्जेक्ट हैं। अपनी प्यारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर मिलेगा। अलग अलग भी ले सकते हो हर टीचर का। पेड कोर्स में जाना एप्लीकेशन डाउनलोड करके, आरआरबी लेना है तो आरआरबी ले लेना, अलग अलग लेना है तो अलग अलग ले लेना। अलग अलग आपको महंगे पड़ेंगे, ये सारे बैच इसके अंदर आपको मिलेंगे, चारों बैच। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी मिलेगा, वो भी इसी के अंदर ही है, अलग से आएगा, वो अभी आया नहीं है, जब लाएंगे अभी उसको 15-20 दिन बाद लॉन्च करेंगे। हाँ ठीक है, तो आप वो आपको आरआरबी में सब मिल जाएगा। तो आरआरबी में कूपन लगाना है, जुड़ जाना है, इसमें कूपन लगाना है, जुड़ जाना है, ठीक है। इंडिविजुअल वाले में कूपन ऊपर ही है। और ये अपना एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, डाउनलोड कर लो, बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्री क्लासेस के लिए, ठीक है भैया। चलिए ओके ओके, मजा आ गया, अच्छा लगा कि नहीं लगा? दबाकर लाइक शेयर करिए, बाय बाय।